स्टूडेंट्स, आज हम ब्लूप्रिंट की बात करेंगे कि टेस्ट का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। तो आप ऐसे समझो कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो उसका एक रूपरेखा सी तैयार कर लेते हैं, उसकी एक आउटलाइन सी तैयार कर लेते हैं, है ना। और वो आउटलाइन पे हम वर्क करते हैं, धीरे धीरे उसको फाइन करते जाते हैं, फाइन करते जाते हैं, फाइन करते जाते हैं। आखिरी में स्टेज वो आती है जो कि बिल्कुल वो फाइन हमारे पास आउटलेट आ जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम उस काम को शुरू करते हैं और उस काम को पूरी तरह से क्रियान्वित करते हैं। डिट्टो यही इस तरीके का टेस्ट में भी है। जब हम कोई टेस्ट बनाते हैं तो उसको टेस्ट को बनाने से पहले हम जो कुछ भी तैयारी या जो कुछ भी टेस्ट में होना है जो हम तैयार करते हैं, यानी आउटलाइंस विद डिटेल, वो हमारा ब्लूप्रिंट कहलाता है। जाहिर सी बात है कि जो ये ब्लूप्रिंट है इसमें देखो, शुरू में तो स्केचेस होते हैं, धीरे 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 जब उसको मॉडिफाई करते चले जाते हैं तो हमारे जो डिटेल्स हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा वो निकल के चले जाते हैं। अब ब्लूप्रिंट में क्या क्या डिटेल होता है तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले टॉपिक होता है ना। कौन सा टॉपिक है, किस टॉपिक पर हम टेस्ट लेने जा रहे हैं, है ना। सपोज़ हम स्क्वायर रूट पर लेने जा रहे हैं तो स्क्वायर रूट पे कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए। सपोज़ हम अल्कोहल पर लेने जा रहे हैं तो अल्कोहल से संबंधित कंटेंट होना चाहिए, है ना, टॉपिक होना चाहिए। हम टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या होगा। फिर उसके बाद वेटेज, उस टॉपिक के अंदर जो कंटेंट है उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको कितना देना है वेटेज। हर पोर्शन को कितना वेटेज मिलना चाहिए वो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे ये इम्पोर्टेंट है, ये अगली क्लास में भी आना है या फर्दर बहुत काम आएगा तो उसको ज़्यादा वेटेज दी जाए, तो वो हम देख लेते हैं। देन फिर उसके बाद डोमेन वाइज एलोकेशन कहते हैं उस कंटेंट के अंदर भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेते हैं, या अगर हम वैसे कहें तो इसको कंटेंट एनालिसिस कर लेते हैं कि इस पार्ट से इतना ले लेंगे, इस पार्ट से इतना ले लेंगे, इस पार्ट में ये हिस्सा भी आना चाहिए, इस पार्ट में ये हिस्सा आना चाहिए, है ना। फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आप डिस्क्रिप्टिव ले रहे हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स ले रहे हो या वेरी शॉर्ट ले रहे हो, या ऑब्जेक्टिव ले रहे हो, या सिंपल रिकॉल टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हो, मल्टीपल चॉइस ले रहे हो, तो वो आपको यहीं पे डिसाइड करने पड़ेंगे। या आप इन सब का मिक्स ले रहे हो, यहीं पे सारा डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने तरीके के क्वेश्चंस होंगे। देन वेटेज और डिफरेंट क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस जब हमने डिसाइड कर लिए कि ये तरीके के क्वेश्चंस होंगे तो किस क्वेश्चन को कितना वेटेज मिलना है ना। लॉन्ग क्वेश्चंस को कितना वेटेज मिलना है, शॉर्ट को कितना मिलना है, वेरी शॉर्ट को कितना मिलना है। फिर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी हमसे कहती है कि देखो, क्लास में जो है ना वो 3 तरीके के बच्चे होते हैं। एक तो वो बच्चे होते हैं जिनका कि आईक्यू जो है वो जो नॉर्मल जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो 20% होते हैं। एक वो होते हैं जिनका आईक्यू बहुत कम होता है नॉर्मल क्लास से, ये भी 20%। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका आईक्यू एवरेज से कम होता है, ये भी बच्चे होते हैं क्लास में, बहुत कम होते हैं, 20% होते हैं, लेकिन होते हैं क्लास में, है ना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 80% बच्चे मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, है ना, जिनको मतलब जिस आधार पे आप चलाओगे, जो समझाओगे समझ में आ गया। और हायर आईक्यू वाले कैसे बच्चे होते हैं, आपने उनको टेबल कराना शुरू किया, सिखाना शुरू किया तो पता चला उन्हें क्वेश्चंस भी आते हैं, उन्हें सम जो है वो सॉल्व करने आते हैं, सवाल भी निकालने आते हैं। लोअर आईक्यू वाले बच्चे क्लास में कैसे होते हैं कि आपने टेबल पढ़ाना शुरू किया, उन्हें पहाड़े सिखाने शुरू किए, पता चला उन्हें 1 2 3 की भी नॉलेज नहीं है। होते हैं बट कम संख्या में होते हैं। बट जो 1986 की थ्योरी है, एजुकेशनल थ्योरी है, वो तो हमसे यही कहती है ना कि भाई हमारी क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आप एवरेज को ले जाओगे। आईक्यू, हायर आईक्यू वाले को आप क्या पढ़ाओगे, वो तो पहले से पढ़ा हुआ है। एवरेज क्लास आईक्यू वाले बच्चे को ले जाओगे, आपकी टीचिंग तब प्रभावशाली है जब आप लोअर आईक्यू वाले बच्चों को भी खींच के ले जाओ, तब हम माने कि हाँ, आपका जो क्लास है वो बहुत इफेक्टिव है। अब ऐसे बच्चों को भी जितना उन्हें आता है वो तो जज करना ही है ना। ठीक है, हम उनकी इंटेलिजेंस ही जज नहीं करेंगे, बट जो नॉलेज दे रहे हैं वो तो चेक करेंगे ना। तो ऐसे बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो थोड़ा हल्का रखा जाता है,
और जो ट्रिकी बच्चे हैं, जो आईक्यू वाले बच्चे हैं, उनके लिए ट्रिकी क्वेश्चंस रखे जाते हैं। एवरेज वालों के लिए भी बच्चे क्वेश्चंस जो है वो उसी हिसाब से दिए जाते हैं। या मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताना चाहूँगी। अक्सर आप लोग कहते हो ना, सिलेबस जो क्वेश्चंस थे वो आउट ऑफ सिलेबस आए। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते वो क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, उन बच्चों के लिए होते हैं जो हायर आईक्यू वाले होते हैं, ताकि ये डिस्क्रिमिनेट किया जा सके कि क्लास में कौन बच्चा सेल्फ स्टडी करता है और आगे बढ़ता है, किस बच्चे के दिमाग में हमारे पढ़ाने के बाद ब्रेन स्ट्रोमिंग हो रही है, और कौन सा बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाता, कौन सा बच्चा ऐसा है जो एवरेज, हमने जो बता दिया सिर्फ उतने तक सीमित रखा। तो ये सब देखने के लिए हम इसमें लेवल ऑफ डिफिकल्टी देखते हैं। देन इसके बाद ओवरऑल चॉइसेस का विकल्प रखते हैं हम कि 10 में 9 करने हैं, 10 में 8 करने हैं, या किस तरीके से हम करेंगे, क्योंकि चॉइसेस अगर नहीं देखेंगे, चॉइसेस का कनेक्शन टाइमिंग से है। जितना टाइम आपने दिया है उतनी चॉइसेस, उसी के हिसाब से तो आप क्वेश्चन पेपर लोगे। मान लो आपने 10 क्वेश्चन दे दिए और लॉन्ग क्वेश्चन दे दिए, और जो आपका ड्यूरेशन है वो केवल 1 घंटे की है, तो क्या बच्चा उसको कर पाएगा? तो आपको चॉइसेस देखने होंगे, और यहीं पे सारा कुछ देखना है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखने हैं, फिर वेटेज कितना मिल रहा है वो भी देखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लूप्रिंट में डाली जाती हैं। देखो क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाने के लिए ब्लूप्रिंट का हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। एक तो 3D टाइप की होती है, मतलब वर्टिकल भी है और हॉरिजेंटल भी है ना। तो हम नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, और अब आजकल तो हॉट्स और इवैल्यूएशन, ये दो और इसमें ऐड हो गए हैं, तो ये हमने डाल दिया। उसके बाद हमने फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस बनाया, ऐसे टाइप के कितने शॉर्ट कितने हैं और ऑब्जेक्टिव्स कितने हैं। अब यहाँ से हम कंटेंट लेना शुरू करेंगे। कंटेंट का मतलब ये है कि सब यूनिट फर्स्ट, मतलब हमारा जो टॉपिक 1 है उसमें से कितना, टॉपिक 2 में से, अगर यूनिट है तो यूनिट 1 में से कितनी है, यूनिट 2 में से भी कितना है। अब नॉलेजेबल जो पार्ट है उसमें ऐसे टाइप का कितना है, शॉर्ट आंसर कितना है, और ऑब्जेक्टिव कितना है। ESO, ई मतलब ऐसे टाइप है ना, और एस मतलब शॉर्ट टाइप, और ओ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप कितना है। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग में जो यूनिट 1 है उसमें अंडरस्टैंडिंग टाइप के कितने लिखे हैं, एप्लीकेशन में कितने लिखे हैं। एप्लीकेशन, उस पर आधारित जो एप्लीकेशंस हैं उन पर ऐसे टाइप का है कि शॉर्ट है कि ऑब्जेक्टिव है। ऐसे हॉट्स में आपने ऐसे टाइप का डाला है कि शॉर्ट डाला है कि ऑब्जेक्टिव डाला है, और इवैल्यूएशन में आपने कौन सा डाला है। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस को हम यहाँ इसमें डाल देते हैं, क्योंकि ब्लूप्रिंट की जो है ना वो डेफिनेशन ही ये है कि क्या डालना है, कैसे डालना है, और कितना कितना डालना है। क्या कैसे और कितना, इसको फुलफिल करता है ब्लूप्रिंट। अच्छा, एक चीज़ और है, ज़रूरी नहीं कि जो ये भरा जा रहा है, जो ये दिए जा रहे हैं, उसमें हर कॉलम आपको भरना हो। जैसे सपोज मेरा मन नहीं है वैल्यूएशन में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बच्चे को देना, क्योंकि मुझे लग रहा है टाइम बहुत कम है ना, ड्यूरेशन बहुत कम है, उस दौरान वो नहीं कर पाएगा, तो मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं डालूंगी। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में डैश लिख दूंगी, है ना। तो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें आपने ली हूँ, मैंने नॉलेज वाले पार्ट में एक ऐसे टाइप डाला तो मैं एक लिख दूंगी, शॉर्ट में मैंने एक भी नहीं दिया तो मैं डैश कर दूंगी या 0 लिख दूंगी, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसमें अगर मैं इसके सीबीएसई आईसीएसई की बात करूं, तो इन्होंने ब्लूम की टेक्सोनॉमी के एडवांस फॉर्म को, जो न्यू ब्लूम की टेक्सोनॉमी आई है, उसके अकॉर्डिंग इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। अभी जो मैंने लेटेस्ट देखा था उसमें जो इन्होंने असाइनिंग मार्क्स दिए हैं, मतलब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, वो है कि नॉलेज वाला जो पार्ट है, कॉग्निटिव वाला जो पार्ट है, वो पूरा पूरा 15% का है, और उस नॉलेज के आधार पर अगर अंडरस्टैंडिंग है तो उससे रिलेटेड मार्क्स जो हैं वो 25% है। फिर एप्लीकेशन, उसके पर आधारित एप्लीकेशन अगर हो तो वो 25% के मार्क्स हैं उसमें। हॉट्स में भी 25% है, और एवेलुएशन में भी इन्होंने 10% दिए हैं। यानी इस तरह से इन्होंने जो मार्क्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। वेटेज की बात करेंगे कि हम वेटेज उसको किस तरीके से देंगे। जैसे हमने यहाँ सबसे पहले ऐसे टाइप का क्वेश्चन लिया, तो ऐसे टाइप की हमने 2 वैरायटी रखी। क्वेश्चन ऐसे में इस तरीके का है डिस्क्रिप्टिव, जिसके कि 6 मार्क्स हैं पर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन इस तरीके का है जो कि हम 5 मार्क्स के रखे हैं। 6 नंबर वाला पर क्वेश्चन जो है वो टोटल 3 रखे हैं, और ऐसे टाइप के जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो 3 रखे हैं। क्वेश्चंस की वैरायटी होती है।
डिस्क्रिप्टिव हुआ या शॉर्ट आंसर्स हुआ, किसी में ज़्यादा वर्ड्स का होता है, किसी में कम वर्ड्स का होता है, उसी के आधार पे डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। अब उसके बाद हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने लिए वो बताया, और उसके बाद टोटल मार्क्स ब्लूप्रिंट में डाले कि इस तरह से जो डिस्क्रिप्टिव है जिसके कि हाई मार्क्स हैं 6 नंबर का है, उसके 18 नंबर हो गए। इस तरह से ऐसे टाइप के जो दूसरा हमने 5 नंबर का के वाली कैटेगरी थी जिसमें 3 क्वेश्चंस हम दे रहे थे, उसके 15 नंबर हो गए। अब इनका परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकाल दिया, क्योंकि ये टोटल 80 नंबर का था, क्योंकि टोटल जो पेपर होता है वो अगर 100 नंबर का है तो 20% जो है वो प्रैक्टिकल में भी चला जाता है। तो अब हमने जिन 80 नंबर का जब 100% हमें करना है तो हमने इसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकाला। तो वो हमारा टोटल जब 18 था, 18/80, 18 मल्टीप्लाई विद 100, तो ये हो गया 22.5। इस तरीके से हम इनका परसेंटेज निकाल देंगे जो कि टोटल 100% आएगा। तो इस तरीके से हम ब्लूप्रिंट निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने शॉर्ट आंसर्स की भी 2 कैटेगरी तैयार की हैं, एक 4 नंबर का है और एक 3 नंबर वाला है। 4 नंबर के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो हमने 6 बनाए हैं, और जो 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो हमने 5 बनाए हैं। इस तरह से 24 नंबर हो गए टोटल, और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स के और 3 नंबर वाले शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चंस 15 हो गए। ऑब्जेक्टिव तो जाहिर सी बात एक ही नंबर का होता है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट यस या नो में आंसर जनरली होता है या 1 वर्ड होता है। तो वो 8 नंबर का हो गया, जिसकी की परसेंटेज ऑफ मार्क्स है वो 10 आया। तो इस तरीके से 100 हमारी जो था वो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ गया। इसके बाद हमने क्या किया कि कवरेज और टाइम इसका देखा, मतलब डिस्क्रिप्शन अब इसका शुरू किया कि कितना टाइम कितने वर्ड्स का होना चाहिए, टोटल कितनी ड्यूरेशन है। इसके लिए हमने क्या किया कि जो क्वेश्चंस थे उनके पूरे टाइप लिख लिए, ऐसे टाइप जो हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं और ऑब्जेक्टिव जो हैं। फिर उसका कितने क्वेश्चंस हैं और उनका मार्क्स कितना है उसके बारे में डाल दिया। जैसे ऐसे टाइप के 6 क्वेश्चंस हैं। अब ये जो ऐसे टाइप के 6 क्वेश्चंस थे, ये 3 थे, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स लिखा है, 6 नंबर के 3 क्वेश्चंस हैं। और इनकी जो एक्सपेक्टेड हम ये मान के चल रहे हैं कि 200 वर्ड्स में इसको पूरा होना चाहिए। टोटल जो टाइम है वो मान के हम चलते हैं, पर क्वेश्चन 17 मिनट लगेगा, और इस तरह से हम टोटल टाइम जो है वो 51 मिनट के करीब 51 मिनट्स मान लेते हैं। इसी तरह से दूसरे का जो हम जिसको कि हम ये कह रहे हैं कि 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, और कम से कम 120 वर्ड्स में उनको लिखा जाना चाहिए। तो उसके लिए टोटल 12 मिनट लग रहा है, और इस तरह से हमने 36 मिनट इसको मान कैलकुलेट करके। फिर शॉर्ट आंसर्स के इसी तरह से 6 क्वेश्चंस हैं, 4-4 नंबर वाले, और इनका एक्सपेक्टेड जो वर्ड्स हैं वो है 100 वर्ड्स। टोटल जो इसमें टाइम लग रहा है वो 8 मिनट का, और इस तरीके से हम ये मानकर चलते हैं कि इसमें 50 मिनट्स के करीब लग ही जाएगा। देन इसके बाद शॉर्ट आंसर्स हैं, जिसमें कि 3 मिनट का टोटल 3 नंबर का ये क्वेश्चंस हैं, जिसके टोटल जो है वो 5 है, और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 75 वर्ड्स का हो। तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि क्वेश्चन को लिखने में कम से कम 4 मिनट तो चाहिए। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड हमने मिनट माना है वो 20 मिनट्स माना है। इसी तरह से एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव, इसके टोटल हमने 8 मिनट दिया है, और जब हम इसको सम टोटल करते हैं तो 165 मिनट्स आते हैं। टोटल जो है वो 180 मिनट, यानी 3 घंटे का पेपर है। तो 15 मिनट हमने रिवीजन के या लिखते समय जो भी परेशानी हो, या शुरू में एटमॉस्फेयर हेट्रोजीनियस होता है उसे होमोजीनियस करने के लिए, अपना माइंड मेकअप करने के लिए, वो उन सारी चीज़ों के लिए हमने 15 मिनट दिए हैं। तो टोटल इस तरीके से ये 3 घंटे का पेपर। अब जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि जो फॉर्मेट ऑफ ब्लूप्रिंट का में एक जो हम देखते हैं वो डिफ़िकल्टी लेवल भी देखते हैं। यानी क्लास में 3 तरीके के बच्चे हैं, लोअर आईक्यू, हायर आईक्यू और फिर एवरेज आईक्यू वाले। एवरेज आईक्यू वाले के लिए नो डाउट हम 60% क्वेश्चंस रखते हैं, क्योंकि ये बच्चा कम से कम 80% होता है क्लास में, और इजी क्वेश्चंस हम उन बच्चों के लिए रखते हैं जिनकी लोअर आईक्यू होती है। 20% के करीब क्वेश्चंस रखे जाते हैं,
इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रखे जाते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, जिनकी की डिफ़िकल्टी वैल्यू बड़ी होती है, तो ऐसे 20% ऐसे क्वेश्चंस रखे जाते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम डिस्क्रिमिनेट कर सकें क्लास में बिना बच्चों को बताए हुए कि कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन सा बच्चा बहुत जल्दी कवर अप करता है, कौन से बच्चे के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज़ करने पड़ेंगे, मैगज़िम्स यूज़ करनी पड़ेगी, ऑडियो विजुअल डिफरेंट यूज़ करने पड़ेंगे, कौन सा बच्चा ऐसा है जो एवरेज स्तर का है। तो डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए और बच्चों का क्लास में बच्चों की स्थिति का पता लगाने के लिए हम इस तरीके का जो है कैटेगराइजेशन करते हैं, जिसमें 20% जो है 20% हम इजी क्वेश्चंस देते हैं, 60% एवरेज देते हैं और 20% टफ क्वेश्चंस। तो ये था ब्लूप्रिंट, जो कि हम टेस्ट का जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें हमेशा बनाना चाहिए, क्योंकि ब्लूप्रिंट हमारे टेस्ट के कंस्ट्रक्शन को आसान कर देता है। और ये एक टेक्निकल चीज़ है जिसको कि हर प्यूपिल टीचर को समझना चाहिए, जिसके लिए कि वो उसने बीएड में एडमिशन लिया है, क्योंकि बिना ब्लूप्रिंट को समझे हुए वो एक अच्छा और एक सिस्टमैटिक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता। टीचर मेड टेस्ट को स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने में ब्लूप्रिंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही सिस्टमैटिक तरीके से होती है। क्वेश्चंस के निर्माण की जो शुरुआत होती है वो सिस्टमैटिक तरीके से होती है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब